धाम की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं, पलना वालूं निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब आज मोनिका और विजय बहन जी, अनिल जी अपने भाव रखेंगे 5-5 मिनट के लिए सुंदर साथ जी। सबसे पहले मोनिका जी आएंगी। मोनिका जी आप बताओ, शुरू करो। आपने कल क्या अच्छा लगा, क्या क्या आपने राज्य के चरण पकड़े तो कैसा महसूस हुआ, अपने भाव रखेंगे आप। मोनिका। प्रणाम जी। किरण दीदी आपका पंखा थोड़ा धीरे करना है। हाँ, हाँ जी मोनिका शुरू। प्रेम प्रणाम जी साथ जी। आपके धाम हृदय में विराजमान मेरे पिया जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मुझे सुंदर साथ जी इतना ज्ञान भी नहीं है और इतना बोलना भी नहीं आता। जैसे मीनू जी के धाम हृदय में बैठकर धनी जी ने आवाज दी तो एक दिल में आया कि मैं वैसे तो कहती हूँ कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और ना जानू बात, इश्क सु सेवा करूं सब अंगों साक्षात। एक दुल्हन होने के नाते कि मैं अपने धनी के चरणों की महिमा को के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, तो उसी का ही प्रयास कर रही हूँ। कुछ गलत हो तो क्षमा कीजिएगा। धनी श्री राज श्यामा जी के चरणों के गुणों के बारे में कुछ शब्द बोलने जा रही हूँ, जिनसे हमारा निस्बत का संबंध है। हम उनकी दुल्हन हैं। महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, मेरी आत्मा आपसे इसी बात की बार बार रट लगा रही है कि धनी जी चरणों को फिर निरखिए, फिर अपने धनी के चरणों में डूब जाइए, फिर इन्हीं आंखों से अपने धनी के चरणों को निरखो, देखो और उनमें गरक हो जाओ। वो कितने सुकोमल हैं, प्रेममयी हैं, नूरमयी हैं। उनके चरणों से हमारा मूल संबंध है। इसीलिए हमें ये ब्रह्मांड दिखाया गया, ये खेल दिखाया गया, जो अंतरपट है ये माया का पर्दा दिखाया गया, जो मेरे और मेरे धनी के बीच में है, ताकि हम उनके चरणों की उनकी पहचान कर सकें। ये रूह, हे मेरे धनी, मेरी आत्मा आपके चरणों को निरखना चाहती है। इन्हीं आंखों में वो देखना चाहती है, इन्हीं आंखों से, और उनके चरणों को इन हाथों से महसूस करना चाहती है। बस इन्हीं में गरक हो जाना है हम सबको सुंदर साथ जी। जैसे ही वहां के जो हमारे मूल तन हैं, वहां के ब्रह्म मुनि जो हैं, उनके धाम हृदय में हमारे धाम धनी के चरण कमल बस जाएंगे, तो वो धाम धनी हमारे अक्षरातीत प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ, हमारे अक्षरातीत त्रिगुणातीत उन ब्रह्मनियों के धाम हृदय में उनका धाम निवास हो जाएगा। हमें भी यही कोशिश करनी है, जो कल हमने चुपैया पढ़ी उससे हमें भी यही कोशिश करनी है कि हर पल अपने धाम धनी के चरणों को हर पल निरखें। अष्टपहर 64 घड़ी अपने धाम हृदय में अपनी आत्मा से अपने धाम हृदय को निरखें, उनके चरणों को निरखें, और उनके चरण कितने नूरमय सुकोमल हैं। उनके चरणों से हमारा मूल संबंध है। हमें उन्हीं के चरणों में गरक हो जाना है। इन नैनों से अपने धाम धनी को हर पल निरखना है।
अगर हम ये नहीं कहते तो उन्होंने कुछ कठोर शब्द भी कहे हैं कि वो ब्रह्म मुनि नहीं है, जबकि धामधनी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम उनकी अंगनाएं नहीं है। पर उनको किस लिए कहा गया कि हम उनको हर पल याद रखें, अपने आत्मा के नैनों से, अपने धाम हृदय में हर पल उनको याद रखें। जैसे कि चौपाई किरण दीदी हमेशा बोलते हैं, नैनों की कल कोठरी उतली पलंग बिछाए, नैनों की चिक बांध के पीयू को लिए रिझाए। शायद मैं कुछ शब्द इधर उधर ना कर रही हूँ, दीदी बाद में क्लियर कर देंगे। तो हमें हर पल अपने नैनों में अपने धनी के चरण कमलों को हर पल रखना है। प्यारे कदम राखूं छाती मीने, और राखूं नैनों पर सिर ऊपर लिए फिरूं, नैनो दिल को जैसे दिल को अर्श कर। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी मोनिका, कुछ प्रणाम गलती जी, हो तो क्षमा बहुत कीजिएगा। सुंदर, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे भाव। अनिल जी, अब अनिल जी बोलेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धनी के चरणों के बारे में बताते पहले मैं सब सुंदर साथ के दिल धाम दिल में विराजमान मेरे पिया प्राणनाथ जी के वो भी मैं दिल बताने जा रहा हूँ। हे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी ने तो अपने धाम में पिया प्राणनाथ जी को बसे लिया है। अब हम सब सुंदर साथ को कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा में, अपने धाम दिल में धनी के चरणों को बसाना है। यदि हमारे श्री राज जी के चरण कमल बस जाएंगे तो हमारे और धनी के बीच में हटाना है, और धनी को बसाना है। धनी के चरणों के गुण कहने की कोई सीमा ही नहीं, यानी वो अनंत है। इन चरणों से हम आत्माओं का मूल संबंध है। धनी ने अपनी पूर्ण पहचान देने के लिए हमें माया का खेल दिखाया। धाम धनी के आदेश से इंद्रावती ने परम धाम में विराजमान श्री राज्य और सखियों के चरणों की शोभा का वर्णन किया है। श्री राज्य के चरणों की जो तलिया है अति उज्जवल है, इनका रंग लाल है, अति कोमल है, मुलायम है। धनी के प्रेम में डूब जाने वाली ब्रह्मप्रिया है। उन चरणों को अपने धाम दिल में बसाए और कभी भी छोड़े नहीं। धनी का स्वरूप किशोर है। हे मेरी आत्मा, तो परम धाम की चितवनी में डूब कर चरणों को देख, वह अनंत प्रेम, आनंद शोभा और सुंदरता से भरपूर है। दोनों चरणों की तली की गहराई अति सुंदर है। एड़िया लाल रंग की है, तली और ऊपर का भाग पंजा वो भी सुंदर अलग प्रकार से है। जो परम धाम की आत्मा होगी वह इस अनमोल निधि को कभी भी नहीं छोड़ी। वह आठों प्रहर 64 घड़ी उनकी दृष्टि परम धाम के मूल मिलावे में ही रहेंगी। परम धाम की आत्मा की शोभा उन्हीं को मिलती है जो धनी के चरणों से हमेशा जुड़े रहते हैं। धनी के चरण कमल ही उनके जीवन के आधार है। परम धाम में जो मोमिन उतरे हैं उनके दिल में ही धाम बसा है। इसलिए धनी के चरण कमल हमेशा
ही हमारे धाम हृदय में विराजमान है। धनी इसलिए तो कहते हैं तुम रूहे मेरे तन हो, तुम रूहे मेरे तन हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी किरण दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी किरण दीदी, आपने तो कुछ बात नहीं करनी, पूछना है? नहीं नहीं, बस हो गया, अब हो शुरू गया? कर दीजिए आज, ठीक है ना? ओके, एक सेकंड। नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण हमारा 6 चल रहा है, चौपाई 23, कल 22 तक हुई थी। इसके आगे धनु की मेहर से कुंवर जी में विराजमान मेरे धनी के चरण कमलों में कोटान कोट प्रणाम। ए निस्बत असल अरस की, हक्के जाहिर तो करी, दिल मोमिन अरस तो कया, जो रूहें दरगाह से उतरी, जो रूहें दरगाह से उतरी। अक्षरातीत से ब्रह्म सृष्टियों का ये मूल संबंध परम धाम से ही है, जिसे धाम धनी ने ब्रह्मवाणी द्वारा प्रकाश में ला दिया है। ब्रह्म सृष्टियां इस माया का खेल देखने परम धाम से आई हैं, इसीलिए इनके हृदय को धाम कहा जाता है। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, हक्के कया अरस सोहे, अरस तन मोमिन दिल से, एक कहने को है दोए। इस स्वप्न के तन में आत्मा का जो हृदय यानी दिल है, उसे ही श्री राज जी ने अपना धाम कहा है। और जो परात्म का तन और आत्मा का दिल मात्र कथन रूप में ये दो है, वस्तुतः दोनों का स्वरूप एक ही है। मोमिन असल तन अरस में, और दिल ख्वाब देखत, और दिल ख्वाब देखत। असल तन इन दिल से एक जरा ना तफावत। आत्माओं का मूल तन परम धाम में है, और इस संसार में उनका दिल स्वप्न की लीला को देख रहा है। इस प्रकार परात्म के तन तथा आत्मा के हृदय में नाम मात्र के लिए भी भेद नहीं है। भावार्थ पढ़ते हैं। परात्म के नूरी तन का ही प्रतिबिंब आत्मा का तन है। परात्म में के नूरी तन यानी कि जो परम धाम में है, उनका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ का ये आत्मा का तन है। किंतु आत्मा का तन जीव का यह पंचभौतिक तन नहीं है। किंतु आत्मा का तन जीव का यह पंचभौतिक तन नहीं है। आत्मा के तन का वर्णन श्रृंगार के चौथे प्रकरण में किया गया है। जिस प्रकार धनी के जोश या आवेश को त्रिगुणातीत मानते हैं, उसी प्रकार आत्मा के तन को भी त्रिगुणातीत स्वरूप वाला माना जाता है। जैसे किसी वस्तु को देखने पर आंखों के रेटिना में उसका प्रतिबिंब बन जाता है, इस प्रतिबिंब का अस्तित्व होते हुए भी कोई वजन नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा का भी स्वरूप मानना चाहिए। जिस प्रकार स्वप्न के दिल
यानी कि मन की क्रिया शक्ति दृष्टा के स्वरूप का प्रतिबिंब रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार श्री राज्य के आदेश से परात्म के दिल की क्रिया शक्ति यानी कि सुरता ने परात्म का ही रूप धारण कर लिया है। इस प्रकार परात्म और आत्मा के स्वरूप में तथा इनके दिलों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। यह बात श्रृंगार में इस प्रकार दर्शाई गई है। दिल मोमिन अरस तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरस दिल असल। एक एक शब्दों को यदि सुंदर साथ अच्छे से ये ध्यान से सुने ना तो कोई संशय नहीं रहेगा। फिर भी मेरे मन में ये दीदी ये बात आ रही है, इसको क्लियर करो या कोई और सुंदर साथी, कि जिस प्रकार धनी के जोश या आवेश को त्रिगुणातीत मानते हैं, उसी प्रकार आत्मा के तन को भी त्रिगुणातीत स्वरूप वाला माना जाता है। दीदी से कौन क्लियर कोई करते हैं? जिसके भी दिल में आ रहा है। नहीं नहीं, यदि कोई और सुंदर साथ बोल पहले रहे हैं, दूसरे जैसे सुंदर साथ का दिल है तो वो भी बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं। डॉली है या डॉली अपने दीदी हैं, सुनीता दीदी हैं, है। कोई भी सुंदर साथ, कोई भी चलिए, सुंदर नहीं तो साथ। फिर- मैं तो नाम बोल रही हूँ, बाकी जिसके दिल में जो समझ आ रहा है बोल सकते हैं रिप्रेजेंट करके। सुंदर साथ जी रेसेंट करें, नहीं तो फिर किरण दीदी करेंगे। दीदी नहीं किसी ने रेसेंट करा, आप ही कर दीजिए। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। मोमिन असल तन अर्श में और दिल ख्वाब देखकर असल तन इन दिल में एक जला न था। हमारे मोमिनों के जो मूल तन कहाँ है? परम धाम में। उसको क्या कहा गया? पारात्म। और यहाँ पर उसी का दिल, जिसे आत्मा कहा गया है, वो स्वप्न की लीला को देख रहा है। और इसलिए पारात्म का तन हो या आत्म का दिल, आत्मा का हृदय, इसमें कोई भी भेद नहीं है। इसको अब कैसे बता रहे हैं कि पारात्म के तन परम धाम में क्या है? नूरी तन। और उसी का प्रतिबिंब क्या है? आत्मा का तन। जो आत्मा का तन है, ये मत सोचिए कि ये जो ऐसे हमारा जीव का तन है, पंचभौतिक तन है, उसको नहीं कहा गया। आत्मा का तन जो है अलग है। आत्मा का के तन का जो वर्णन किया गया है श्रृंगार की, जो श्रृंगार की बात कही है, श्रृंगार ग्रंथ, हाँ, चौथे श्रृंगार ग्रंथ में भी जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि जो आत्मा जो है राज्य के जिस अंग को देखती जाती है, वही अंग पारात्म का उसको दिखाई देता है, अर्थात आत्मा का वही अंग खड़ा हो जाता है। इसी तरह से ये कह रहे हैं, जैसे राज्य का जोश या वेश है वो त्रिगुणातीत है, इसलिए आत्मा का जो तन है वो भी त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से परे है। ये शरीर अगर हम कहेंगे, शरीर तो हमारा 3 गुणों वाला है, तो इसको त्रिगुणातीत तो नहीं कह सकते। जैसे उन्होंने ये बड़ी अच्छी उदाहरण दी है, जैसे किसी हम वस्तु को देखते हैं तो आंखों में उस चीज की रेटिना पर वो प्रतिबिंब दिखाई देता है, जाता कुछ नहीं, लेकिन उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो वही ऐसे ही मानना चाहिए कि पारात्म का जो दिल है वो आत्मा का स्वरूप मानना चाहिए। जैसे कई बार कह दिया जाता है कि नहीं उनका तन नहीं हो सकता, वास्तव में यही बात बताई है कि वही स्वरूप जैसे आंखों में देखने पर रेटिना पर बनता है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप जो है दिखाई देता है, और उसी को ही आत्मा का स्वरूप मानना चाहिए। अब यहाँ सपन में, जैसे हम सपन कोई देखते हैं तो सपन में हमारी क्रिया मन जो हमारा अंदर है, उसकी क्रिया दृष्टि जो है प्रतिबिंब रूप मान के वैसा ही रूप धारण कर लेते। ऐसे ही राज्य के आदेश से ही पर आत्म के दिल की जो क्रिया शक्ति है, जिसे सुरता कहा गया है, वह भी वैसा ही, जैसा परात्म का स्वरूप है वैसे ही आत्मा का स्वरूप दिखाई देने लगता है। दोनों में अंतर नहीं होता। कहने को दिल है पर है अर्शे दिल असल, ये कहते हैं ना
दिल मोमिन अर्श तन बीच में, उन दिल बीच है। दिल कहने को एक दिल है, पर है अर्शे दिल असल। कहने को ये दिल कहा गया यहाँ पर असल दिल कहाँ है? पारातम का जो तन है उसका जो दिल है, जिसे आत्मा का स्वरूप कहा गया है, वही। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। तो और भी चुपाइयां दी गई हैं। कहे मोमिन उतरे अर्श से, इनो दिल बीच, दिल में हक सूरत, ए अर्श में, अर्श इन दिल में, जो हिलमिल बीच खिलवत, खिलवत श्रृंगार की चुपाई है। ए जो स्वरूप सुपन के, असल नजर बीच इन, वह देखो देखे हमको ख्वाब में, वह असल हमारे तन। क्या मतलब कि ये जो स्वरूप सुपन के, ये जो तन है, असल नजर बीच इन, इसके बीच परात्म की जो नजर है, जो आत्म का दिल है, उसको कहा गया असल नजर। इन स्वरूप के तन, जो सपने के तन है, उनके अंदर है। वह देखे हमको ख्वाब में, जो नजर है वो इन तनों को देख रही है, पर वसल में वह असल हमारे तन, हमारे असल तन कौन से हैं? परात्म के जो तन है वह ही हमारे असल तन है। ये सपने का तन असल तन नहीं है। उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब हम देखें, वह नजर अंदर चुभे जब रुके, तब इत ही बैठे बका कर। उन्हों अंतर आंखें तब खुले, उनकी जो अंतर्दृष्टि है तब खुली, कहती है जब हम देखें वह नजर, जब हम परात्म की नजर से देखते हैं कि हमारी परात्म की नजर जो है वही आत्मा की नजर है। इन दोनों में अंतर नहीं है। जब अंदर चुभे जब रूह के, जब ये बात हमारे रूह के अंदर चुभ जाएगी कि परात्म की नजर और आत्म की नजर में कोई भी अंतर नहीं है, तब ऐसा लगेगा यहीं बैठ करके ही हम अपने परम धाम, तब इसी बैठे बका कर, ऐसे लगेगा हम अपने घर में बैठ करके ही परम धाम के मूल मिलावा में ही राज्य को देख रहे। दोनों में अंतर नहीं मानना चाहिए। हाँ, वैसे असल तन अर्श परम धाम ही है, मूल तन, उनकी नजर जो है वो जो है आत्मा की नजर है, वो उन्हीं का दिल ही आत्मा की नजर कहा गया, जिसे सुरता कहा गया। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम यहाँ ख्वाब देखते हैं, ख्वाब वाला तन हमारा तन नहीं है, असल तन है तो हमारा परम धाम में है, और उसकी नजर यहाँ पर है। समझ में आ गया ना? हाँ जी दीदी, एक ये चुपाई भी रह गई। वे भी छुपाई है। अस तन दिल भी ए दिल, दिल अंतर पट कछुनाए, सुख लज्जत अर्श तन खींचही, तब क्यों रहे अंतर माए। अर्श तन दिल में ए दिल, और अर्श तन में परात्म का जो दिल है, और यहाँ के दिल में जो उनका दिल यहाँ है, उसमें कोई अंतर नहीं। दिल अंतर पट कछु नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सुख लज्जत अर्श तन की, जहाँ ये आत्मा जो सुख लेती है, उसको कौन? परात्म जो है तनों को, सुखों को ले रही है। तब क्यों रहे अंतर माई, दोनों में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। तब क्यों रहे अंतर माई, जब दोनों की एक बहुत अच्छी छुपाई हमने पढ़ी थी कि दोनों में मतलब अंतर नहीं रहता। सपने, यहाँ सपने के तान के अंदर जो दिल है और जो हमारी परात्म के अंदर जो दिल है, दोनों में कोई अंतर नहीं। समय मेरे को दिमाग में वो छुपाई नहीं आ। कोई बात नहीं, क्लियर हो गई है। बाकी किसी के दिल में कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड कर सकते हैं। तो हक सहरग से नजदीक, तो लिख दिया ना, तो हक सहरग से नजदीक, ए विद जाने मोमिन, अरस दिल मोमिन तो कया, जो निस्बत अरस तन। इस प्रकार आत्माएं ही इस रहस्य को जानती है कि धामधनी उनकी सहरग, शहरग यानी कि प्राण नली से भी अधिक निकट किस प्रकार से है। आत्माओं के हृदय को अक्षरातीत का धाम इसीलिए कहा गया है क्योंकि परात्म के मूल तन से इनका अखंड संबंध होता है। फिर क्या कह रहे हैं राज जी? ए बारीक बातें अरस की, ए बारीक बातें अरस की, ए मोमिन जाने सहूर, तो हक कदम दिल अरस में, हक सहूर से नाही दूर। परम धाम की
ये वाली बातें सूक्ष्म रहस्यमयी बातें हैं, जिसे वाणी के चिंतन में डूबी रहने वाली आत्माएं ही जानती हैं। धाम धनी का चिंतन करने से यही स्पष्ट होता है कि प्रीतम के चरण कमल आत्माओं के धाम हृदय में हमेशा ही विराजमान रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। तो हक कदम दिल अरस में, हक सहूर से नाही दूर। एक ख्वाब देखे सो झूठ है, सत सोई जो माहे वतन। ताच बैठी कदम पकड़ के, झूठ में न आए आपन। आत्मा इस स्वप्न के ब्रह्मांड में जो कुछ भी देख रही है वो क्या है? सब नष्ट हो जाने वाला है। सत्य वही है जो परम धाम में है। अखंड स्वरूप वाली ब्रह्म सृष्टियां तो धनी के चरणों में बैठी हैं, हम तो झूठ में आए ही नहीं हैं। अब भावार्थ में, धनी के चरणों से अंगनाएं कभी भी अलग नहीं हो सकती, इसलिए धनी के चरणों को पकड़कर बैठे रहने की बात कही गई है। इस खेल में ब्रह्म सृष्टियों की सुरता यानी कि आत्मा कह लो, वासना कह लो, चाहे प्रतिबिंब, इस खेल में ब्रह्म सृष्टियों की क्या आई है? सुरता आई है। मूलतन हमारे वहीं पर है। इसीलिए इस चौपाई में ये बात कही गई है कि हम खेल में आए नहीं हैं, यानी कि परात्म ही आई है, हमारी सुरता आई है। ए विचार देखो मोमिनो, हक दिखावे अपने सहूर। इन दिल को अरस तो कया, जो कदम नहीं आपन से दूर। हे साथ जी, हम इस बात का विचार करके देखें कि श्री राज जी ने हमें अपनी ब्रह्मवाणी के चिंतन में लगा दिया है। इससे हमें ये बोध हो गया कि हमारी आत्मा के हृदय को धाम इसीलिए कहा है कि परात्म की ही तरह इसमें भी यानी कि आत्मा में भी प्रीतम के चरणों का निवास है। अब ये चरण कमल कभी भी हमारी आत्मा के धाम हृदय से अलग नहीं हो सकते, इसीलिए धाम कहा है कि राजी के चरण कमल हमारे दिल से नहीं जा सकते। जो रूह देखे लाख लीक को, तो रूह तित ही रहे लाग। अरस रूहों को इन लीक बिना, सुख दुनिया लगे आग। यदि आत्मा की दृष्टि श्री राजी के चरणों की तली की गहराइयों में आई हुई रेखाओं की शोभा में जाती है, तो वह उसी में डूबी रह जाती है। परमधाम की आत्माओं के लिए इन रेखाओं को देखे बिना संसार के सभी सुख जलती हुई अग्नि के समान कष्टकारी लगते हैं। ब्रह्म सृष्टियों के लिए प्रेममयी चितवनी के द्वारा युगल स्वरूप के चरणों के सौंदर्य में स्वयं को डुबो देना ही सबसे बड़ा आनंद है। इसके बिना संसार के सारे सुख कष्टकारी लगते हैं।
एक लीक थी, एक लीक भी रूठे ना छूटही। तो क्यों छूटे तली कोमल, अरस रूहें इन लीक बिना, तब ही जाए जल बल। जब आत्मा की दृष्टि से एक लकीर भी नहीं छूट पाती, तो प्रीतम के चरणों की अति कोमल तलियों की शोभा कैसे छूट जाएगी। यदि परमधाम की आत्माओं को ये रेखाएं देखने को न मिले, तो वे अपना अस्तित्व ही मिटा देंगी, यानी जलकर राख हो जाएंगी। इस चौपाई की पहली पंक्ति का भाव ये है कि आत्मा चरणों की तली की रेखाओं को गहनता से देखती है और उसी में डूबती जाती है। इस प्रकार वह संपूर्ण तली को भाव विभोर होकर देखती है। जलकर राख हो जाना एक मुहावरा है। आत्मा का स्वरूप तो तीनों काल में अखंड है। स्वप्न में भी उसके जलकर राख होने का प्रश्न नहीं है। इस कथन का भाव ये है कि जिस प्रकार इस नश्वर जगत में किसी प्रिय वस्तु को ना मिलने से मनुष्य तड़प तड़प कर मर जाता है, उसी प्रकार परमधाम की आत्मा भी धनी के चरणों के तलुओं की रेखाओं को देखने के लिए इतना अधिक तड़पती है कि उसका कुछ अंश भी, यानी कुछ अंश से मतलब सांसारिक जीव तड़प जाए तो उसका शरीर छूट जाएगा। विरह की गहन अवस्था में ब्रह्म सृष्टि का भी पंचभौतिक तन छूट सकता है। एक कदम तली की जोत से, पहले वर्णन क्या किया, कदम की तलियों की गहराइयों की लीकों का। अब क्या कह रहे हैं, एक कदम तली की जोत से आसमान जिमी रोशन, दिल मोमिन कदम बिना अंग हो जाए सब अगिन। श्री राज जी के इन चरण कमलों की ज्योति से परम धाम में संपूर्ण धरती और आकाश प्रकाशित रहते हैं। यदि आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम के चरण कमलों का वास न हो, तो विरह की अग्नि में उसके सभी अंग जलने लगते हैं। चकलाई इन कदम की, कदम तली ऊपर सलूक, ए फिराक मोमिन ना सहे, सुनते हुए टूक टूक। धामधनी के चरण कमल बहुत ही सुंदर हैं। उनके चरणों की तलियां तथा ऊपर का भाग, उसको क्या कहते हैं, पंजा, इतने सुंदर हैं कि ब्रह्म सृष्टियां इनका वियोग सहन ही नहीं कर पाती हैं।
इनकी शोभा का वर्णन सुनते ही स्वयं को निछावर कर देती है, यानी टुकड़े टुकड़े कर देती है। अभी वर्णन सुनने की बात बोली। फिर टूक टूक यानी कि टुकड़े टुकड़े होने का तात्पर्य अपने को इतना समर्पित करना कि अपना कोई भी अस्तित्व ना रह जाए। शोभा कदम तलिए की और शोभा सलू की नखन। शोभा अंगूरी अंगूठे क्यों छोड़े आसिक तन। प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमलों के तलुओं, फिर क्या, नखों, अंगूठों तथा अंगुलियों की शोभा और सुंदरता को भला ब्रह्म सृष्टियां कैसे छोड़ सकती हैं, क्योंकि वे तो उनके प्रेम में डूबे रहने वाली हैं और उनके साक्षात तन है। फना टाकन की सलूकी और छब घूटी काड़ो। अरस रूहें जुदागी ना सहे जाके असल तन अरसमो। चरणों के एक एक अंग का वर्णन हो रहा है। चरणों के एक एक, श्री राज जी के चरण कमलों के पंजों, टखनों, घूंटी और कड़ा की शोभा व सुंदरता अद्वितीय है। परम धाम में जिनके मूल तन है, वे आत्माएं इस अलौकिक शोभा का वियोग कदापि सहन नहीं कर सकती। अब जो एड़ी के ऊपर वाला भाग होता है, नीचे एड़ी होती है ना, उसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, टखना या टाकण कहते हैं। प्रत्येक पैर में 2 टखने होते हैं, एक दायां और एक बायां। टखने और पिंडली के बीच का भाग घूंटी कहलाता है। यह पिंडली का अंतिम सिरा होता है जो टखने से स्पर्श कर रहा होता है। इसी प्रकार टखने और एड़ी के बीच का भाग कड़ा कहलाता है। ये चारों चीजें क्लियर करना दीदी। क्या है, फना, टाकन, कोई और सुंदर सा भी दिल हो तो बोल सकते हैं, टखना, घूंटी और कड़ा। हाँ जी सुंदर साहब जी। किसी का दिल है, किसी का दिल है तो रेसेंड कर लें, समझ में आया है तो। सुंदर सा सुन रहे हैं ना, सुन तो रहे हैं लेकिन बोलने की इच्छा नहीं। आगे आगे श्रीनिवास जी आगे। श्रीनिवास जी आगे, चलो। हाँ जी। इसमें जो है श्री राजी महाराज के चरण कमलों का वर्णन है। श्री राजी के चरण कमलों के जो ऊपर का भाग है, जो उंगलियां हैं चरण कमलों की, तो इसमें ऊपर का जो है वो पंजे कहलाता है, जो गौर वर्ण लालिमा में आया। और टखने और खूंटी, ये उसमें मेरे विचार से खूंटी शब्द होना चाहिए, ये घूंटी लिखा है। तो हमारे जो हम देखते हमारे ना, बाएं हाथ के बाईं तरफ और दाहिने हाथ के दाईं तरफ एक थोड़ा सा उभरा हुआ हड्डी का पार्ट होता है, जो कि यही घूंटी कहलाता है। और टखना होता है जो प्लेन होता है, जो होती हड्डी है वो, लेकिन वो प्लेन होती है, सपट होती है। और
इनसे नीचे यानी कि टखने और खूंटी से नीचे का भाग और एड़ी से ऊपर का भाग जो है वो कड़ा कहलाता है। जैसे झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला ये चीजें धारण करते हैं, तो वो कड़ा कहाँ आता है, वो कड़ी की जगह पर ही आता है, इसलिए उसे कड़ा कहते हैं। शोभा और सुंदरता अद्वितीय है, परम धाम में आवाज बहुत जिनके आ रही मूल है तन है। श्रीनिवास जी, आपके है ना, बच्चों की एक आवाज हो रही है। हाँ कोई बात कड़ा की शोभा व सुंदरता अद्वितीय है, परम धाम में जिनके मूल तन है वे आत्मा इस अलौकिक शोभा का वियोग कदापि सहन नहीं कर सकते, क्योंकि यही तो प्राण है जो ब्रह्म आत्मा है, जो हमारे यहाँ पर जो जिनको आत्मा करके लिखा है, उनके 3-4 शब्द आज बताए हैं उन्होंने कि इनको ही वासना, इनको ही ब्रह्मषष्टि, इनको ही जो 3-4 नामों से नजर भी इसी को कहा है, उन्हें भी इसी को इन्हीं को ही कहा। तो इनके असल जो है, हम जो श्री राजी महाराज की जो चरण कमल है वो ही इनका ये समझिए कि जीवन है। परम धाम में जिनके मूल तन है वे आत्मा इस अलौकिक शोभा का वियोग कदापि भी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी चीज अगर जिसके बगैर न रह सके, जैसे यहाँ पर इस संसार जगत के अंदर जैसे जीव है तो उनका जीवन होता है, ऐसे ही हम लोगों के भी जो प्राण है वो श्री राजी महाराज के चरण कमल है, उनके बिना उनका रहना 1 सेकंड के लिए भी संभव नहीं। आगे आगे लिखा है भावार्थ। हाँ जी, बस वो ये वाली, बस मेन ये वाली चीज क्लियर नहीं हो रही थी भाई, एक एक पार्ट अलग अलग कर दे तो ये है। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। होगी किरण दीदी क्लियर? चले आगे। हाँ जी। पीढ़ी घुटन पाँव माफक, शोभा अति सुंदर, एक कदम सुध तिने परे, जो रू बेधी होए अंदर। चरणों के अनुकूल ही पिंडलियों तथा घुटनों की शोभा अत्यधिक सुंदर आई है। विरहा प्रेम के बाणों से जिनकी आत्मा बिंध गई होती है, रू बेधी होए अंदर। एकमात्र उनका ही धनी के इन चरणों की तरफ ध्यान जाता है। घुटने के नीचे का पिछला मांसल भाग पिंडली कहलाता है, ये सबको पता है। जांग और पिंडली के बीच अस्थियों का वह स्थान जहां से पैर मुड़ता है उसको क्या कहते हैं? घुटना कहते हैं। मेन बात तो ये है। विचार तो भी याही को, रू नजर तो भी ए, जो रू इन कदम की रहे तले कदमे के। जो आत्माएं धनी के चरणों में रहने वाली होती हैं वे ही इस संसार में धनी की छत्र छाया में रहती हैं। क्या मतलब? संसार को पीठ देकर अक्षरातीत को ही अपना सर्वस्व मानती हैं। एकमात्र वे ही श्री राज जी के चरणों की इस शोभा के बारे में विचार करती हैं, यानी अपने आत्मिक नेत्रों से उसका दर्शन करती हैं। विचार करने का मतलब कि अपने चित्तवन द्वारा आत्मिक नेत्रों से दर्शन करना। चरणों में या कदमों में रहना क्या है? एक मुहावरा है। इसका क्या अभिप्राय होता है कि सामीप्यता या छत्र छाया में रहना।
ब्रह्म सृष्टियों का धाम धनी से अखंड संबंध है, इसीलिए उनके कदमों में रहने की बात की गई है। चरणों में झुकना और चरणों में रहने का भाव अलग होता है। इसी प्रकार चरणों में लाने का भाव भी अलग होता है। कैसे होता है अलग, ये भी क्लियर करते हैं कि चरणों में झुकना और चरणों में रहने का भाव अलग है और चरणों में लाने का भाव भी अलग होता है। कैसे होता है किरण दीदी? हाँ देखो, चरणों में झुकना, जाकर के झुकना, प्रणाम करना, है ना। एक होता है चरणों में रहना। चरणों में रहने का मतलब कि हम आपके चरणों में आए हैं, हम आपके चरणों में, चरणों के अंदर नहीं, आपकी सानिध्यता में हम आए। और चरणों में लाना, किसी को, जैसे हम आपके चरणों में इनको लेकर के आए हैं, जैसे गोवर्धन दास जी मेरा जी को लेकर के आते हैं, हमें आपको इनके चरणों में लेकर के। तीनों बातें थोड़ा थोड़ा अंतर रखती है। किसी की छत्र छाया में आना, आपकी सानिध्यता में आना, और झुकना थोड़ा गरीबी भाव लेकर के उनको प्रणाम करना, जैसा उसको चरणों में झुकना कहते हैं, कि झुक जाना। और लाने का मतलब तो है ही अलग ही, ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ जी डोली दीदी खोलो आप। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। किरण दीदी ने वैसे तो क्लियर कर दिया है, मैं अपने शब्दों में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि चरणों में झुकना वही कि विनम्रता से हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं या उनको उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके चरणों में झुक रहे हैं। चरणों में रहना, मुझे यही लगता है कि हम जो रूह के भाव में दिल में आ जाए ना, कि मैं हर समय राज्य के चरणों में ही रहूं, सर्वस्व समर्पण करना से मेरा भाव ये आ रहा है कि चरणों में रहना, कि जिस मैं हरदम मेरी रूह राज्य के चरणों में ही रहना चाहती है। पास रहना भी, पास वही रहेगा जो सर्वस्व समर्पण करेगा। चरणों में लाना वही है कि जैसे किसी को विश्वास नहीं है तो हमने चरणों की महिमा बता के उनको भी हम राज्य के चरणों में ले आए। ये होता है चरणों में रहना, चरणों में झुकना और चरणों में लाना। बहुत अच्छा, हो गई क्लियर। हाथों कदम न छोड़हीं, रूह हृदय माहे लेत, हक कदम खींचे रूह को, सब अंगों समेत। ब्रह्म सृष्टियों ने श्री राजी के जिन चरणों को अपने हाथों से पकड़ रखा है, उसे वो किसी भी स्थिति में छोड़ती नहीं है। वह अपने प्राण प्रीतम के कमलवत चरणों को अपने धाम हृदय में बसाए रखती है। धनी के चरण कमल ही अंग प्रत्यंग सहित आत्मा को अपनी ओर खींचे रहते हैं। अंग प्रत्यंग सहित यानी कि पूर्ण रूप से। अब हृदय में धनी के प्रति अटूट संबंध बनाए रखना ही हाथों से चरणों को पकड़े रखना है। यहाँ बाह्य हाथों से चरणों को पकड़ने का प्रसंग नहीं है, क्योंकि सखियां तो मूल मिलावे में आपस में लिपट लिपट कर बैठी हैं। चौपाई कह रही है, गले बात सब लेके मिल बैठेंगे एक होए का कथन यही सिद्ध करता है। और इस चौपाई के तीसरे चरण में श्री राजी के कदमों का भाव संपूर्ण स्वरूप से है। जेते अंग आसिक के सो सब कदमों लगत।
ए गत सोई जानही, जिन अंग रू खेचत। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली ब्रह्म सृष्टियों के अंग प्रत्यंग भी, यानी कि पूर्ण, जैसे राजी के बोला तो वो कह रहे हैं ब्रह्म सृष्टियों के अंग प्रत्यंग भी धाम धनी की ओर उन्मुख, यानी कि लगे रहते हैं। इस अवस्था का अनुभव मात्र उन सुंदर साथ को ही होता है जिनकी आत्मा के अंगों को धनी के चरण कमल अपनी ओर खींचते हैं। बहुत गहरी बात है। भावार्थ, आत्मिक नेत्रों से ब्रह्म सृष्टि जहां अपने प्राण वल्लभ का दीदार पाना चाहती है, तो आत्मिक कानों से उनकी अमृतमयी वाणी का भी रसास्वादन लेना चाहती है। वह अपने लौकिक कानों से ब्रह्मवाणी की चर्चा भी सुनना चाहती है और अपनी आत्मिक जिह्वा से अपने मन की सारी बातों को धनी के सन्मुख खोलकर रख देने की उसकी इच्छा भी होती है और उसके हृदय में उमड़ने वाले विरह के सागर में ऐसे ऐसे तूफान उठा करते हैं कि सारा संसार उसे अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी लगता है, अर्थात आंखों से आंसुओं के मोती ढुलकते रहते हैं। ये है अंग प्रत्यंग। कई गुण हक कदम में, सब गुण खेचे रूह को। मासूक गुज सोई जा नहीं, आए लगी जिनसों। प्रीतम श्री राजी के चरणों में अनेक गुण विद्यमान हैं और ये आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं। श्री राजी माशूक के चरणों के इन गुज रहस्यों को मात्र वे ही ब्रह्म सृष्टियां जानती हैं जो इन धनी के चरणों से जुड़ी होती हैं। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? पूरन पांचों इंद्री स्वरूपे, एक एक में पांच पूरन। परिक्रमा प्रकरण 9 चौपाई 30 के कथनानुसार तो प्रत्येक इंद्री में अन्य सभी इंद्रियों के गुण विद्यमान होते हैं। यदि आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो श्री राजी के सभी गुण प्रत्येक अंग में वास करते हैं, क्योंकि एक दिली में किसी भी गुण का कहीं भी कम या अधिक होना संभव ही नहीं है। भले ही हम अपने लौकिक भावों से सौंदर्य और प्रेम आदि को मुखारबिंद या आंखों में ही केंद्रित क्यों ना करें, यानी किसी एक अंग का यदि हम केंद्रित करते हैं, लेकिन सभी अंग वैसे ही अधिक गुण वाले हैं। है ना दीदी? आप और क्लियर करना है तो करो। इसका अर्थ है पूरन पांचों इंद्रिय रूपे, एक एक में पांच पूरन। जैसे हमारी इंद्रियां पांच है ना, आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभ स्वाद लेती है, त्वचा आवाज हो रही है। छूने का सुख लेती है। हाँ, थोड़ा हमारे डिस्टरबेंस है। कोई तो बात नहीं। परम धाम में एक एक इंद्रिय में पांचों पांचों इंद्रियों की सुख है।
एक अंग के अंदर एक अंग आप देख भी सुन सकते हो, सुन भी सकते हो, सूंघ भी सकते हो, जीभा का स्वाद भी ले सकते हो, त्वचा का स्पर्श भी कर सकते हो। एक एक इंद्रिय में पांचों, तो फिर कोई काम तो है ही नहीं। एक एक इंद्रिय में सभी गुण विद्यमान है। तो राज्य के सभी अंग जो हैं, कोई भी कमर पीछे नहीं कह सकते, आगे नहीं कह सकते। राज्य जो कह देते हैं कि एक दिल्ली के अंदर जैसे मूल मिलावा में किसी की पीठ है, वहां कोई पीठ नहीं है, सबको एक जैसे सब कुछ दिखाई देता है। तो हम भले लौकिक भावों से सौंदर्य की बात करते हैं, पर परम धाम में ऐसा नहीं है। हर एक अंग में सभी प्रकार के गुण जो है वो निवास करते हैं। इसका भाव है, क्योंकि एक दिल्ली है ना वहां पर। एक एक दिन दिल्ली में। कोई काम बढ़ती होती ही नहीं है, कि कोई भी चीज कम हो बढ़ती हो, ऐसा नहीं। पाँव पीड़ी घुटन की जो चकलाई शोभाए, जेते अंग आशिक के तिन सब अंगों देत घाय। श्री राजी के चरण कमल कमल की लंबी पिंडलियों तथा घुटनों की जो अलौकिक शोभा है। या लंबी पिंडलियों क्यों कहा है, पढ़ती हूँ आगे। वह आत्माओं यानी आशिकों से सभी अंगों में चोट घाव करती है। हृदय जब किसी आनंद या दुख के बोझ को सहन नहीं कर पाता, तो उसकी पीड़ा अन्य अंगों से फूट पड़ती है। इसी तथ्यों को इस चौपाई में दर्शाया गया है। चरणों की अद्वितीय सौंदर्य को देखकर हृदय स्वयं को संभाल नहीं पाता। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जिसे लौकिक भाषा में किंकर त्रव्य विमूढ़ हो जाना कहते हैं। इस स्थिति में शरीर के सभी अंग इतने शिथिल हो जाते हैं कि उनसे कोई भी क्रिया होना संभव ही नहीं होता। विरह में ऐसी हालत हो जाती है। तिन सब अंगों देत घाय का ये मतलब है। शब्द आया क्रिया उसका हाँ, क्या मतलब? वो मतलब होगा लौकिक भाषा से कुछ एक वर्ड है ये मेरे, किंकर तव्यम विमूढ़, क्यों मतलब दीदी को बता। इसका ये मतलब बता दिया ना इन्होंने। हाँ डॉली दीदी खोलो कि हाँ, ये सब हिंदी शुद्ध शुद्ध हम्म, हिंदी का शब्द है कि ऐसी स्थिति जब कुछ भी करने के लिए समझ भी नहीं आए, कि जैसे बुद्धि एकदम शून्य, विचार शून्य हो जाती है, जब कि विरह में ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई भी लिखा है ना आगे कि कोई भी क्रिया होना संभव नहीं है, कि मतलब एकदम से शिथिल शून्य हो जाना, विचार शून्य, किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब। हम्म, मतलब कोई भी अंग काम नहीं करते, आप शून्य हो गए, शिथिल हो गए। बोले चरणों का आदित्य सौंदर्य को देखकर जब ऐसी स्थिति हो जाती है उसको कहते हैं कि कृत्य मूर्छ हो जाना कहते हैं। नहीं, कि वो विरह में ऐसे खाली चरणों हाँ, को, मतलब उन्होंने एक अंग को देखकर विरह में ऐसी स्थिति हो जाती है कि सब अंग काम करने बंद कर देते, बंद हो जाते हैं। मतलब आप जैसे शून्य हो गए, कुछ मतलब ही नहीं, वैसी शिथिलता आ जाती है उसमें। उसी को कहा है। उसी ठीक है। को कहा। एक चौपाई और लेते हैं सुंदर सा जी। क्यों कहूं पीड़िए की सलूकी सुख जोर, ए सुख सब रगन को और देत कलेजा तोर। पिंडलियों के सौंदर्यों के दीदार का सुख इतना अधिक है कि मेरे लिए उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। यह सुख सभी नाड़ियों और कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आत्मा अपने प्राण वल्लभ के चरणों की पिंडलियों के अनंत सौंदर्यों को देखकर जहां आनंद के सागर में डूब जाती है, आत्मा तो डूब जाती है, वहीं जीव का हृदय इस बोझ को झेल नहीं पाता। उसे ऐसा प्रतीत होता है
जैसे उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया है और प्रत्येक नाड़ी खंड खंड हो गई है। हाँ जी, तो पई दोहराते हैं। क्यों कहूँ पीड़िए की सलू की सुख जोर, ए सुख सब रगन को और देत कलेजा तोर, और देत कलेजा तोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।